दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम देवांशी। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिस विषय के बारे में सुनते ही अक्सर अधिकतर लोगों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जिस विषय के साथ अक्सर हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में अक्सर सुनते ही लोग 9, 2, 11 हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं एक विषय पर जो है गणित। और दर्शकों, क्योंकि कार्यक्रम है देवांशी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे गणित विषय महिलाओं के जीवन को संवार सकता है, कैसे गणित के खौफ को दूर किया जा सकता है और कैसे इससे रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो कार्यक्रम बहुत ही खास रहने वाला है और इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गणित विभाग में। तो डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गणित विषय के बारे में और महिलाओं से जुड़ी हम अधिकतर बातें करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर हमने ये धारणा बनाई हुई है कि महिलाएं गणित में पुरुषों के मुकाबले में थोड़ी सी कमज़ोर हैं। ये धारणा कितनी सही है? सबसे पहले यहाँ जुड़े सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे समाज में ये धारणा प्रचलित है कि पुरुष जो है वो महिलाओं से ज़्यादा सक्षम हैं गणित को समझने में। लेकिन इस संदर्भ में समय समय पर बहुत सारे अध्ययन होते रहे हैं और रिसेंटली 2022-23 में यूनेस्को ने भी एक अध्ययन कराया था जिसमें 120 देशों के का डेटा एकत्रित कर ये जाना गया कि क्या रेशो रहती है मैथ्स में अच्छा करने वाले, क्या वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। तो इस अध्ययन से ये पता चला कि जो स्कूली शिक्षा है उसके प्रारंभिक दौर में लड़के थोड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। लेकिन जब समय के साथ ये असमानता जो है ये कम होती जाती है और बहुत से देशों में ये पाया गया कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं गणित में कार्य करने में, गणित को समझने में। तो मुझे लगता है कि ये धारणा उतना सही आज के ज़माने में नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में भी जैसे देखा जा सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही हैं और हमारे अपने हिमाचल की प्यारी बेटियां भी देश विदेश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में और बहुत अच्छे पैकेजेस पर जो है काम कर रही हैं। तो आज की डेट में इतना मुझे ये धारणा बहुत सही नहीं लगती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि ये जो धारणा है अब इससे टूटने की ज़रूरत है। आप खुद एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, गणित पढ़ा रही हैं। आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, तो रजनी जी, मैं मूलतः सोलन ज़िला से हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उसकी वजह से मुझे हिमाचल के बहुत सारे क्षेत्रों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे स्कूल्स में भी मैं पढ़ी हूँ हिमाचल के। तो हर तरह का एक्सपीरियंस है। टाट पट्टी पर बैठकर भी हमने पढ़ाई की है और एयर कंडीशन्ड कमरों में भी पढ़ाई की है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल कुल्लू से हुई है। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ज्वाली, जो कि कांगड़ा में है, वहाँ से कंप्लीट किया। मेरी ग्रेजुएशन राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला से है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन गणित विषय में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से कंप्लीट की, जो कि आज IIT रुड़की है। और मैं ये कहने में भी बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि 1992 में मैंने MPhil इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से। अच्छा। तो उस समय कंप्यूटर का आगमन हो ही रहा था भारतवर्ष में। तो मुझे बहुत अच्छा ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस समय से कंप्यूटर से जुड़ी हूँ, जब से वो भारतवर्ष में उसका आगमन हुआ है। और तब से अब तक हमने
कंप्यूटर के फील्ड में किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, एडवांसमेंट्स हुई है, उस सब की मैं साक्षी हूँ। तो और मैंने पीएचडी अपनी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से गणित विभाग से की है। पिछले 20 वर्षों से मैं गणित के अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। जी, और इतना लंबा समय हो गया आपको इस विषय पर काम करते हुए। आपने बहुत से क्षेत्रों में खुद पढ़ाई की है, उसके बाद लंबा समय हुआ आपको पढ़ाते हुए। क्या लगता है आपको, क्या धारणा है आम लोगों की मैथ के विषय को लेकर? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा रजनी जी। आम लोगों की धारणा तो मैथ्स को लेकर यही है कि ये एक बहुत कठिन विषय है, और कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से ये बातें हम अपने बच्चों के भी मन में डालते रहते हैं कि मैथ कठिन है, आपको मेहनत करनी चाहिए, इसमें नंबर नहीं आते हैं, पास होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ डर बैठ जाता है इस विषय को लेकर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें समाज के में इस विषय के बारे में जो धारणा है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे गणित विभाग के प्रोफेसर स्वर्गीय प्रोफेसर पीएल शर्मा जी और प्रोफेसर राजेश शर्मा जी ने एक हिमाचल गणित परिषद का गठन किया। तो उस गणित परिषद में हमने सारे हिमाचल के मैथमेटिक्स के टीचर्स को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। तो इस परिषद के माध्यम से हम टीचर्स को ट्रेन करना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे रोचक तरीके से मैथ्स को पढ़ाया जाए, ताकि वो मैथ्स को समझें, उसकी उपयोगिता को समझें और उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। और मैथ का ये जो खौफ है, इसे कैसे कम किया जाए, इसके विषय पर भी हम आपसे फिर से एक बार एक और सवाल लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम आमतौर पर सब्जी खरीदने जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, हर जगह गणित होता है, लेकिन फिर भी मैथ कितना महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, मैथ्स कहाँ नहीं है। नेचर में मैथ्स है, हम किचन में जाते हैं मैथ्स है। आपको 4 लोगों के लिए खाना बनाना है तो आप उस हिसाब से अपना इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेंगे। 8 लोगों के लिए बनाना है, उस हिसाब से करेंगे। तो आपको रेशो और प्रोपोर्शन का ख्याल रखना पड़ता है अगर आप किचन में जा रहे हैं। आप चपाती कभी स्क्वायर में नहीं बनाते, आप राउंड में बनाते हैं। तो शेप्स का भी हम हर जगह हमें देखने को मिलती है। नेचर में हम देखें, सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो नंबर्स देखें, उसमें हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कुछ भी, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, तो अगर किसी ने हमें बताया कि 1 किलो का ये प्राइस है और हमें तो सिर्फ 250 ग्राम चाहिए, तो वहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने कुछ काफ़ी सारा सामान ख़रीदा, तो हमें टोटल करना पड़ेगा कि हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कितना पे करना है। तो मैथ्स की उपयोगिता तो जीवन के हर क्षेत्र में हर क्षण है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मैथ्स एक अपने आप में एक ऐसा विषय है जो बाकी विषयों का भी आधार बनाता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, कंप्यूटर्स है। ये सब सब्जेक्ट समझने के लिए पहले हमें मैथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तो तभी इन सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो बेसिक मैथ्स है, मुझे लगता है कि वो तो हमारे सारे पॉपुलेशन को ही बहुत अच्छे से उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ बेहतर बना सकें और बेहतर तरीके से अपनी आमदनी कमा सकें। तो दर्शकों, आपने सुना कि हर क्षण में गणित है और हर विषय का आधार गणित है। तो हम महिलाओं के विषय में क्यों कह रहे हैं कि गणित महिलाओं के विषय में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे? जी, देखिए, आजकल चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे तकनीकी क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत ना रहे। हर क्षेत्र में मैथ्स की ज़रूरत है। और आज की डेट में जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और ये समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि
कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक अकेली आय से काम नहीं चल सकता, तो महिलाओं को भी उतना ही घर चलाने में योगदान देना पड़ता है जितना कि पुरुष करते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि एक महिला वैज्ञानिक जिनका कि नाम आर शीना रानी है, तो वो अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च से एसोसिएटेड थी, वो उसकी प्रोग्राम डायरेक्टर थी। तो महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो उसमें हमें ये लगता है कि महिलाओं को भी मैथ्स की समझ होगी, मैथ्स की जानकारी होगी, मैथ्स का ज्ञान होगा, तो वो अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाएंगी, अपने देश की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अब जो महिलाएं हैं वो एक परिवार की धुरी के समान होती हैं, तो उनकी इस विषय में जो भी धारणा है वो वही धारणा वो अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करती हैं। तो अगर मदर कहती है कि अरे मैथ्स इज़ अ फन, तो बच्चे भी उसको उसी तरह से समझेंगे। अगर मदर कहेंगी मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स में नंबर नहीं आते, तो बच्चों के मन में भी थोड़ा ऐसे डर बैठ जाता है कि अरे ये क्या है कि जिससे नंबर नहीं आते। तो अपनी जो आने वाली जनरेशन है वो भी मैथ्स को एक रोचक विषय समझे, इसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को मैथ्स को की उपयोगिता को समझने के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए सब जगह महिलाओं के लिए मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। गणित की अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्रों में तो जहाँ पर महिलाएं रोज़गार कर रही हैं, बाहर की कंपनीज़ में काम कर रही है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रही है, वहाँ पर महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता रहती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो महिलाएं हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगी रहती हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं गणित का किस तरह से उपयोग कर सकती हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने रजनी जी पूछा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का जो जीवन है वो उस कई तरह के वातावरण से जुड़ी होती हैं। उन्हें सिर्फ घर का ही काम नहीं देखना होता, उन्हें अपना बाहर का काम भी देखना होता है, खेती का काम भी देखना होता है। और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड खर्चे में ही उनको अपना घर भी चलाना है, भविष्य के लिए बचत भी करनी है, आगे कोई सामान लेना है घर के लिए, तो उस सामान के लिए भी प्लानिंग योजना बनानी है कि किस तरह से वो बचत करेंगी ताकि आने वाले भविष्य में वो ये सामान खरीद सकें। तो ये वित्तीय प्रबंधन जो है वो एक ग्रामीण महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जो कि गणित की जानकारी के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना आसान नहीं है। अगर आपको गणित की जानकारी है तो आप ये अच्छे से मैनेज कर सकती हैं अपने फंड्स को। दूसरा, हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कृषि में भी शामिल होती हैं, जैसे कि खेती है और पशुपालन है। तो वहाँ पर भी खेती में कितनी खाद डालनी है, किस मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करना है, तो ये सब जगह मैथ्स यूज़ होता है, गणित यूज़ होता है। अगर वो गणित की जानकारी रखती हैं तो उनको क्वांटिटी का आइडिया रहेगा, कितनी क्वांटिटी कब डालनी है, किस समय डालनी है, कितने अंतराल के बाद में डालनी है। बात करें हेल्थ सर्विसेज की, तो हेल्थ सर्विसेज हमारी सरकार ने बहुत हर गांव-गांव तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई हैं, लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो भी महिलाओं को समझ आना चाहिए कि ये कितनी डोजेज देनी है दवाई की, कितने दिन तक देनी है, कितने अंतराल पर देनी है। तो ये सब समझ के लिए भी अगर उनका मैथ्स में थोड़ा सा भी पकड़ होगी तो वो ये ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। अब जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो घरों में रहती हैं और गांव में इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि आप बच्चे को कहीं पढ़ने के लिए भेज सकें, तो आप ही को बच्चे की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है। तो आपको ये देखना है कि बच्चा कल से अच्छा कर रहा है कि नहीं, या कहीं उसकी परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं जा रही है। तो ये सब मॉनिटर करने के लिए आपको परसेंटेजेस का पता होना चाहिए कि पहले वो कितना पढ़ रहा था, कितने % मार्क्स ले
रहा था, अभी कितने ले रहा है, उसके डेली होमवर्क में जहाँ उसको और कोई कोचिंग नहीं अवेलेबल है वहाँ भी अगर आपकी गणित पर पकड़ है तो आप उसकी मदद कर सकती हैं। आपने घर में कोई मज़दूर लगाए हैं, अपने खेतों में कोई मज़दूर लगाए हैं, उनकी वेजेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगी, कितने दिन वो आए, कितने घंटे उन्होंने काम किया, तो ये सब चीज़ों में वो गणित का उपयोग कर सकती हैं। जी, घर की गृह मंत्री हम अक्सर कहते हैं कि गृहिणी होती है और वो घर को कैसे चलाती है, संवारती है, सब उस पर निर्भर करता है। हम अक्सर देखते हैं कि इतिहास में मैथमेटिक्स के, गणित के क्षेत्र में हमें बहुत से रोल मॉडल्स मिल जाते हैं, आदर्श मिल जाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। आर्यभट्टा जी रहे हैं, रामानुजन रहे हैं। महिलाओं का उदाहरण अगर आप हमें दें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। जी, महिलाओं का उदाहरण के नाम पर तो मुझे सिर्फ श्रीमती शकुंतला देवी जी का नाम ही याद आता है। वो उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया है, इतनी फास्ट कैलकुलेशंस वो करती थी। उन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया और वो पहली महिला मैथमेटिशियन थी जिसको विश्व स्तर पर रिकॉग्निशन मिली। 1980 में उन्हें उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। उन्होंने कोई भी रैंडम 13 डिजिट्स के 2 नंबर्स लेकर 28 सेकंड में उनको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो वो एक रोल मॉडल बनी हमारी जो यहाँ की छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, कि अगर कोई महिला होकर ऐसे काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनको और उनके ऊपर जो पिक्चर आई उसको देखने के बाद भी लोगों में बहुत अवेयरनेस आई उनके बारे में, उनका जीवन चित्र देखकर उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो आज बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएं जो हैं गणित का अध्यापन कार्य कर रही हैं, गणित में रिसर्च कर रही हैं, गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जी, बहुत खूब आपने कहा है। दर्शकों, अगर हम अपने इतिहास को खंगाल कर देखें, और हमें खंगालने की ज़रूरत भी है, तो हमें ऐसी बहुत सी महिलाएं मिल जाएंगी जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं, वो भी हमें कितने अच्छे से पढ़ाती हैं और कितना बेहतर इस कार्य में कर रही हैं, ये भी हमारे लिए खुद में बहुत बड़ा उदाहरण रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था खौफ रहता है और इसे बहुत ज़्यादा डर के साथ प्रेजेंट किया जाता है, तो उस डर को दूर कैसे किया जाए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मुझे लगता है आज के समय में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स का डर दूर करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभा सकते हैं वो परिवार के मेंबर्स हैं या शिक्षक हैं। तो इसमें मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रजनी जी शेयर करना चाहूँगी। मैं जब शुरुआती दौर में, जब मैं स्कूली शिक्षा के शुरुआती दौर में थी, तो मैं भी मैथ्स को ऐसे एक बाकी सब्जेक्ट्स की तरह समझती थी कि क्वेश्चन याद करो और एग्ज़ाम में कर लो गणित को। तो बहुत छोटी क्लासेस में तो ये वर्क कर गया, लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी क्लासेस में आई तो नए क्वेश्चंस देखकर मैं घबरा जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इनको कैसे सॉल्व करूं। तो उस समय पर मेरे बड़े भाई जो कि इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको नए क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को देखना है कि उसमें आपको क्या दिया गया है, क्या उसमें आपसे क्या पूछा गया है और कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना एक्सपोजर दिया नए क्वेश्चंस के लिए, तो नतीजा आप देख सकते हैं कि मैंने गणित को ही अपना विषय चुना अपने करियर बनाने के लिए और अब मैं गणित ही पढ़ा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि परिवार के लोगों की और शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका है इसमें कि बच्चों में गणित का खौफ ना रहे। तो और इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि हम गणित के लिए, गणित से बच्चों के डर दूर हो, उसके लिए हम अपने घर में एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। बच्चों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करे बिना हम उनको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हम उनको बता सकते हैं कि चाहे आप आज अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास और मेहनत से सब कुछ संभव है। और हम छोटी छोटी चीज़ें, जब बच्चे बहुत ही ग्रोइंग एज में होते हैं, तो अपने साथ उनको बाज़ार ले जाकर, अपने साथ किचन में खड़े करके और ये बताकर कि देखिए ये सॉलिड है तो इसको हम
किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं, ये लिक्विड्स है इसको लीटर्स और मिलीलीटर्स में नापते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको बता सकते हैं, तो वो चीज़ें उनके माइंड में हमेशा रह जाते हैं और जब भी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं या पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है, वो समझ जाते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो मुझे लगता है परिवार का, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और अगर हम छोटी सी भी कोशिश करें तो इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने आ सकते हैं। जी, तो अगर आपके जवाब के कुछ एक मुख्य बिंदु अगर हम यहाँ पर निकालें तो सबसे पहली बात है कि रटना नहीं है गणित में या किसी भी विषय पर। इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, चाहे गणित के क्वेश्चंस को रटना नहीं है, लेकिन जो याद करना है उसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। देखिए मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो अगर हम ये सोचें कि हम बिना याद करे एग्ज़ाम में वो फॉर्मूले अचानक से हमें याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को हमें समझना पड़ेगा। अपने जो मेथड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें याद होने चाहिए। अगर हम मेथड ही भूल गए, मुझे प्रॉफिट निकालना है, मैं भूल गई कि प्रॉफिट निकलता कैसे है, किस फॉर्मूले से निकलता है, तो मैं वो क्वेश्चन चाहे मैं समझ भी गई हूँ, मैं तब भी नहीं कर पाऊँगी। तो दोनों चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है, याद करने की भी इम्पॉर्टेंस है और समझने की भी इम्पॉर्टेंस है। जी, आज तक मतलब ये आपने बहुत ही अलग पहलू रखा है इस बात का कि जो अहम चीज़ें हैं उन्हें याद भी करना पड़ता है और कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ता है, तब जाकर हम इस विषय में कामयाब होंगे। दूसरा, हमारे परिवार और हमारे समाज की बहुत अहम भूमिका रहेगी अगर हमें डर को दूर करना है। डॉक्टर शालिनी, अगर हम अभी बात करें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं गणित के क्षेत्र में? अनगिनत रजनी जी, गणित का विषय ऐसा है कि आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं। टू नेम फ्यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर में महिलाएं हैं और अगर वो कोई काम नहीं भी करती हैं लेकिन उनकी गणित विषय पे बहुत पकड़ है, तो वो आसपास के बच्चों को गणित सिखा सकती हैं, अपना कोचिंग सेंटर खोल सकती हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स बन सकती हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, चाहे वो बैंक्स का है, चाहे एमबीए करने के लिए है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, चाहे क्लरिकल है, सब में मैथ्स पूछा जाता है। उसका रीज़न यही रहता है क्योंकि जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं उनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। तो अगर कोई छात्र या कोई महिला या कोई लड़की अगर मैथ्स में अच्छा है तो ये समझा जाएगा कि वो आगे जाकर किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं मैथ्स में, आमदनी के बहुत तरीके हैं, बस आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है और प्रैक्टिस करना है। जी, रोजगार के क्षेत्र की बात करें तब तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है गणित की, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे ना इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ना उसे इतने ज़्यादा फॉर्मूला समझने हैं, बस दिन भर के दिनचर्या के काम करने हैं, कितना गणित पढ़ने की आवश्यकता रहती है? देखिए, मुझे लगता है 10वीं तक हम जितना भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना गणित को यूज़ करते हैं तो 10वीं तक हम वो सारा पढ़ लेते हैं। तो अगर हम सपोज़ 10वीं तक भी नहीं पढ़े हैं, कुछ हमारे प्यारी बहनें ऐसी भी होंगी जो 10वीं तक भी नहीं पढ़ी हैं, तो उनको गुणा भाग भी नहीं आता है, तो आजकल ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी 10वीं तक का मैथ्स काफ़ी है आपके लिए। जी, और एक उम्र का हम लोग फैक्टर लेके चलें कि किसी भी उम्र में गणित सीखा जा सकता है, या फिर हम कहते हैं कि एक एज के बाद हम पढ़ना लिखना ज़्यादा रुचि नहीं रहती है या फिर हम समझने की उतनी क्षमता नहीं रहती है, क्या मानना है आपका? मेरा तो ये मानना है रजनी जी कि एज जो है एक नंबर है और सीखने की इच्छा किसी भी एज में हो सकती है, बस एक इच्छा होनी चाहिए, तब आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मैं आज 54 इयर्स की एज में अगर मैं आज सोचूं कि मुझे
म्यूज़िक सीखना है, तो अगर मेरी इच्छा स्ट्रांग होगी तो मैं ज़रूर सीख पाऊँगी। तो एज के लिए कुछ भी सीखने के लिए एज तो कोई लिमिट नहीं है, और आप जब चाहें, जब आपका मन करे, आप कुछ भी सीख सकते हैं। जी, आप इस विषय पर बहुत लंबे समय से बतौर शिक्षिका काम कर रही हैं। शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है, चाहे वो उम्र जब हम छोटे होते हैं तब तो बिल्कुल रहती है, लेकिन जब हम ऐसे मास्टर्स लेवल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं, उसमें क्या रोल रहेगा, और साथ ही आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, ये बताइए। देखिए, शिक्षक की तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हर बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है। हमें उस बच्चे की अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एनकरेज करना है कि वो राइट डायरेक्शन में मूव करे। कौन से एग्ज़ाम्स उसको देने चाहिए। अगर वो बच्चा अच्छा है सब्जेक्ट में तो हमें उसको रिसर्च की तरफ डालना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कौन से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी चाहिए, करियर काउंसलिंग उसकी करनी चाहिए। कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसकी क्या वीकनेस है, कहाँ पर वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। जी। तो जी, तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चों को एनकरेज करके और उनके साथ आगे बढ़कर हम इस विषय को ज़रूर सुगम बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी गुप्ता आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और दर्शकों, साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी उम्मीद है आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी जानने को मिली होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे कार्यक्रम के विषय में लोगों को भी बताते रहिए कि दूरदर्शन हिमाचल ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रहा है। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।